फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये 2012 का सीटेट का पेपर है और इसमें जो लैंग्वेज सेकंड जिस बच्चे ने हिंदी चूज़ की है ये पेपर उसका है सेकंड लैंग्वेज हिंदी। तो शुरू करते हैं। शुरू में आपका गद्यांश दिया हुआ है क्योंकि हिंदी में भी 2 गद्यांश आते हैं और 2 इंग्लिश के अंदर आते हैं। तो गद्यांश आपका लोक कथाएँ हमारे आम जीवन से सदियों से रची बची हैं, इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक कथाओं के विचित्र रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वह पहली घटी घटनाओं को ज़रूर दोहराए। बच्चे की घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते रहते हैं। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इस घटनाओं को एक एक क्रम में रख कर देखते हैं। इन क्रमी घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक कथाओं में क्या शामिल होता है? लोक कथाओं में लोक जीवन के रंग, लोक कथाओं में लोक जीवन के रंग शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की जाती है? तो लोक कथाओं में बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, लोक कथाओं में बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की महक की बात की जाती है। या लोक कथाओं में क्या शामिल होता है? लोक कथाओं में लोक जीवन के रंग शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? तो बच्चों से हमारी अपेक्षा रहती है वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके। बच्चों से हमारी यही अपेक्षा रहती है कि वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जुड़ा जा सके। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु है लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। परिवेश की महक पद का क्या अर्थ है? स्टूडेंट्स परिवेश की महक पद का अर्थ है परिवेश की विशिष्टताएं, सीमाएं। परिवेश की महक पद का अर्थ है परिवेश की विशिष्टताएं और सीमाएं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी की कर्मी घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभाव से मिलता जुलता है। तो वाक्य किस की ओर संकेत कर रहा है? यह वाक्य संकेत कर रहा है कि बच्चे भी कहानी के बारे में लगभग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह कहानी में घटनाएं घटती हैं। तो बच्चे भी कहानी के बारे में उसी तरह सोचेंगे जिस तरह कहानी में घटनाएं घटी जाएंगी। सेकंड जो गद्यांश है वो गांधी जी के बारे में। स्टूडेंट्स कि गांधी जी मानते थे कि सामाजिक या सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने से पहले कौटुंबिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने आश्रम जीवन बिताते थे। वहाँ सभी एक भोजनालय में भोजन करते थे, इससे समय और धन तो बचता ही था, सामूहिक जीवन का अभ्यास भी होता था। लेकिन यह सब होना चाहिए समय पालन, सुव्यवस्था और शुचिता के साथ। हम और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे। भोजन के समय 2 बार घंटी बजती थी, दूसरी घंटी बजने तक भोजनालय में नहीं पहुंच पाता था, उसे दूसरी पंक्ति के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था। दूसरी घंटी बजते ही रसोई घर का द्वार बंद कर दिया जाता था, जिसके बाद में आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाए। एक दिन गांधी जी पिछड़ गए, संयोग से उस दिन आश्रम वासियों भी हरिभाव उपाध्याय भी पिछड़ गए। वे भी वहां पहुंचे, देखा कि बापू बरामदे में खड़े हुए हैं।
बैठने के लिए न बेंच है न कुर्सी है। हरिभाऊ ने विनोद करते हुए कहा, बापूजी, आज तो आप गुनगारों के ठहरे में आ खड़े हुए हैं। गांधी जी खिलखिलाकर हंसे, बोले, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं। हरिभाऊ जी ने कहा, बैठने के लिए कुर्सी लाऊं? बापू गांधी जी बोले, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सज़ा पूरी भुगतनी चाहिए, उसी में सच्चा आनंद आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसका, गांधी जी ने किस बात की पूरी सज़ा भुगतने की बात की? तो गांधी जी ने देर से रसोई घर में पहुंचने की। गांधी जी ने देर से रसोई घर में पहुंचने की सज़ा भुगतने की बात की। सेकंड क्वेश्चन है, सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सामूहिक जीवन को बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। तो गांधी जी ने यह कथन इस ओर संकेत किया है कि गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया होगा? दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था कि ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी करें। ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी करें। सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था। सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे सामूहिक जीवन का महत्व पता चलता था। सुचिता शब्द का अर्थ है पवित्रता। सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? पवित्रता ही इसका अर्थ है स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? तो कौटुंबिक। कौटुंबिक ही इक प्रत्यय का उदाहरण है। क्वेश्चन है, भोजनालय का संधि विच्छेद। तो भोजन प्लस अल्य। भोजन प्लस अल्य जो है भोजनालय का संधि विच्छेद है। रसोई घर दो शब्दों के योग से बना है। रसोई और घर। रसोई और घर के योग से बनने के कारण रसोई घर एक यौगिक शब्द है स्टूडेंट्स। इनमें से भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा का माहौल जहां बच्चों को अपनी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। तो भाषा की कक्षा के अंदर बच्चों को अपनी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिल सके, ऐसा परिवेश कक्षा कक्ष के अंदर होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ई वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती हैं, तो आप क्या करेंगे? पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डे वाले शब्दों को तरीके से पढ़ती हैं, तो आपको स्वयं डे वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। स्वयं डे वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करके उसमें धैर्यपूर्ण बोलने का अभ्यास कराएंगे स्टूडेंट्स। फिर आपका पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चे की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चे की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? पढ़े हुए पाठ में जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न ही सहायक नहीं होते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? तो तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली व्यक्ति ही यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझेंगे? तो प्राथमिक स्तर पर हम ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ऐसे साहित्य इसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में
भाषा शिक्षण की समस्या है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। समस्या तभी होगी जब वहाँ कक्ष के अंदर या भाषा शिक्षण के अंदर भाषा परिवेश का निर्माण उपयुक्त नहीं हो पाएगा। ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, यानी कक्षा में कुछ बच्चे जो वर्तनी है उसका गलत का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करवाया जाएगा। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण किया जाएगा। इज राइट आंसर। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगतिकारी कोड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? तो इसमें पोर्टफोलियो होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड तैयार करके रखा जाता है। इसलिए बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक, जहाँ क्रमिक वर्ड आता है कि क्रमिक प्रगतिकारी कोड रखने के लिए पोर्टफोलियो ही सबसे बेस्ट मेथड होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जिनमें लयात्मकता हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे पसंद करते हैं जिनमें लयात्मकता हो। थर्ड इज राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करना लगना ही एक भाषा परिवेश की भाषा अर्जित करने में लगा रहता है। ग्रहात्मक कौशलों में क्या शामिल होता स्टूडेंट्स? ग्रहात्मक कौशलों में सुनना और पढ़ना। ग्रहात्मक कौशलों में सुनना और पढ़ना दोनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कि राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। कि राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है। इसका मतलब यह है कि राहुल एक बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती हैं, तो इस बात की ओर संकेत करता है कि राधिका के विचारों को तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उनकी लिखने की गति नहीं चल पाती है। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? तो प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना सबसे फेमस है स्टूडेंट्स। फिर इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करने के में कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं होता है? इन चारों में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? तो वो आपका भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना ही भाषा शिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 2012 का सीटेट का पेपर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है 4-5 वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स इन चारों 5 वीडियो को देखकर ये मतलब जो है कल पेपर जो आपका है सीटेट का उसमें बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी प्रकार की पैडागोगी चेंज होकर आती हैं। जो बच्चा इसके सारे क्लासेस को देखेगा उसकी बड़ी हेल्प होगी कल जो आपका 14 को सीटेट का पेपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक सी क्लास।